अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इस स्टोरी में हम बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी भी पढ़ेंगे इसके साथ साथ डिफरेंस हमें बहुत सारे ग्रामर भी मिलेगा। डिफरेंस इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जो बिल्कुल यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी को विद मीनिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर इसकी PDF चाहिए न सिर्फ आपको स्टोरी मिलेगी बल्कि इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी विद सिनोनिम मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ डिफरेंस इसके उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो आपको इंग्लिश सीखने में बड़ी आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान या स्टॉल बाय द ट्रैक्स रेलवे पटरी के करीब। अगर देखा जाए डिफरेंस द जो है एक आर्टिकल है, यहाँ पे यूज़ हुआ है एज अ डिटरमिनर। टी कहते हैं टी स्टॉल चाय की दुकान जो एक कंपाउंड नाउन है। बाई जो है एक प्रेपोजिशन है जिसका मैनी है के करीब या के पास या के नज़दीक, ठीक है। और द अगेन एक आर्टिकल है और ट्रैक्स कहते हैं एक नाउन को, ठीक है। हम अपनी स्टोरी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोग, मोस्ट मीन ज़्यादातर, पीपल कहते हैं लोग, ज़्यादातर लोग इग्नोर्ड नज़रअंदाज करते थे। इग्नोर मीन नज़रअंदाज करना, जिसे हम एवॉइड भी कहते हैं, ओवरलुक भी कहते हैं और डिसरिगार्डेड भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते थे किस चीज़ को? द लिटल टी स्टॉल, छोटे से दुकान को, छोटे से चाय की दुकान को। ये लिटल देख रहे हो डिफरेंस, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या होता है कि किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी हालत, उसके साइज को बयान करे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पे बयान करे टी स्टॉल की, चाय की दुकान के, यानी कि ज़्यादातर टी स्टॉल को नज़रअंदाज किया करता था। ये कहाँ पे था? बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स के करीब था, के पास था। बिसाइड मीन के पास होना, के करीब होना, ठीक है। इट वॉज ओल्ड, ये पुराना था, यानी कि यही चाय का दुकान काफ़ी पुराना था। टू प्लान, काफ़ी सादा सीधा था। प्लान मीन काफ़ी सादा सीधा होना, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं। एंड और टू क्वाइट, और काफ़ी खामोश थी, यानी कि वहाँ पे रशकश नहीं थी, बिल्कुल दूर दूर एक एक शख्स आता था। बट लेकिन, नॉट फॉर स्वेल, लेकिन स्वेल के लिए ऐसा नहीं था। फॉर मीन के लिए ये बेसिकली एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो क्या होता था कि एवरी इवनिंग, हर शाम, एवरी मीन हर, इवनिंग कहते हैं शाम को। स्वेल खेम, स्वेल आता था, ठीक है, स्वेल आता था। ये खेम जो है कम की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे एज अ क्या इस्तेमाल हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। स्वेल आता था, देयर वहाँ पे, आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद, कॉलेज के बाद, आफ्टर मीन के बाद, कॉलेज के बाद स्वेल हर दिन आता था, हर शाम को आता था। नॉट फॉर द टी, चाय के लिए नहीं, बट बल्कि फॉर द मैन, उस शख्स के लिए, हु सर्व्ड, जो पेश करता था, जो देता था, इट यानी इसे, यानी कि चाय देता था, ठीक है। उस शख्स के लिए आता था जो चाय पेश करता था, जो चाय सर्व करता था। डिफरेंस है यहाँ पे ऊ देख रहे हो, ऊ बेसिकली क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है कि किसी जो मैन क्लास के जो मैन क्लास के अंदर जो नाउन है, जैसे कि ये मैन है, ठीक है, इसके बारे में जो मालूमात बयान करें उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लास, जो इंट्रोड्यूस करता है डिपेंडेंट क्लास को, ठीक है। आई होप डिफरेंस यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अच्छा, मास्टर जी, वो शख्स का नाम क्या था? मास्टर जी था। वॉज नो ऑर्डिनरी चाय वाला, मास्टर जी जो है एक आम चाय वाला नहीं था। ऑर्डिनरी मीन आम, ठीक है, जिसे हम कॉमन कहते हैं। चाय वाला नहीं था। ई वोर, वो पहनता था। ई यहाँ पे जो ई है ये आपका सब्जेक्ट है डियर फ्रेंड्स। ओ जो है, और जो है ये आपका वर्ब है, ठीक है। राउंड गिलास जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो क्या पहनता था? वो पहनता था राउंड गिलासेस, यानी कि गोल चश्मे पहनता था, ठीक है। ऑलवेज, हमेशा, एड अ बुक, हमेशा उसके पास एक किताब होती थी। इन इज एंड्स, उसके हाथों में। एंड और स्माइल, और मुस्कुराता था। स्माइल मीन मुस्कुराना। लाइक, ई न्यू, जैसे। लाइक यहाँ पे इसका मैंने क्या है? लाइक का मैंने जैसे। वैसे लाइक का मैंने पसंद करना, लेकिन इसका मैंने जैसे। ई न्यू, वो जानता था। क्या जानता था? अनरीड सीक्रेट, तो सीक्रेट्स जानता है, राज जानता है। ई नेवर आस्क्ड, वो कभी भी नहीं पूछता था। क्वेश्चन यानी कि सवाल। आस्क मीन पूछना, जिसे हम इंक्वायर भी कहते हैं। सवाल यानी कि वो कभी भी सवाल नहीं पूछता था। बट लेकिन, समहाउ, लेकिन किसी तरीके से,
ऑलवेज हमेशा गिव आंसर जवाब देता था। गिव जो है इसका मैंने ये देना, जिसे हम प्रोवाइड भी कहते हैं और एंड भी कहते हैं, आंसर कहते हैं जवाबात को। तो क्या हुआ कि वन इवनिंग, एक शाम, एज अ ट्रेन रश्ड, जैसे एक ट्रेन रश्ड पास, तेज़ी से गुजरी। रश का मानिए जल्दी से, पास्ट मीन गुजरना, यानी कि एक शाम एक ट्रेन जल्दी से गुजरी। एंड और द कप्स, और जो कप्स थे, जो प्याले थे, रेटल्ड, खटखटाए, खनखनाए, ऑन द काउंटर, काउंटर पे, यानी कि वो काउंटर पे रखे हुए थे जब ट्रेन गुजरी, जो उनमें खनखनात की आवाज़ शुरू हो गई। सोहेल साहिड, यानी कि सोहेल ने क्या करी, आ भरी, साही मीन आ भरी, अफसोस का इजहार किया, डीपली, गहराई से, ठीक है, यानी कि गहरी तरीके से सांस लिया, अफसोस का इजहार किया। डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, सोहेल जो है बेसिकली आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, और डीपली यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब मैं अक्सर बयान कर देता हूँ, एडवर्ब का काम क्या होता है, जो बयान करता है आपकी एक्शन को, ठीक है, यानी कि ये एक्शन आपने किस तरीके से किया है। डीपली, गहरी सांस लेकर, गहरी तरीके से उसने क्या किया, आह भरी, और क्या कहा कि टफ डे, मुश्किल दिन, ठीक है, यानी कि मुश्किल दिन था। मास्टर जी आस्ट, मास्टर जी ने पूछा। पोरिंग टी विद प्रैक्टिस्ड ईज, यानी कि अंडेलते हुए, पोर मीन अंडेलना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर डालना, टी यानी कि चाय डालते हुए, विद प्रैक्टिस्ड ईज यानी कि महारत से, प्रैक्टिस ईज का मतलब है महारत से, जो वो आसानी से वो काम करता है। और उसने क्या कहा कि आई फील लॉस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भटका हुआ हूँ। आई फील, मुझे ऐसा लगता है, लॉस्ट मीन भटका हुआ हूँ। स्वेल एडमिटेड, यानी कि स्वेल ने इस बात को मानी कि वो भटका हुआ है। एवरी वन, हर एक, नोज, जानता है, हर एक जानता है, वट दे वॉन्ट टू बी, कि वो क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, वट दे वॉन्ट टू बी, क्या बनना चाहते हैं। डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एस, नोज के साथ एस लिखा हुआ है। ये क्या है, ये जो है बेसिकली सेंस दे रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब के साथ ऐसा यस लगे तो समझ लेना वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है, यानी कि हर एक जानता है कि वो क्या बनना चाहते हैं। आई डोंट, लेकिन मैं नहीं जानता। मास्टर जी नोडेड, यानी कि मास्टर जी ने सर हिलाया, नोडेड मतलब सर हिलाया। एंड और पॉइंटेड, और इशारा किया, किस तरफ, टू द ट्रेन, ट्रेन की तरफ इशारा किया। डिसअपियरिंग, वो जो है डिसअपियर मीन गायब होता हुआ, यानी कि वो गायब हो रहा था, तेज़ी से जा रहा था। इनटू द डिस्टेंस, यानी कि फासलों में, यानी कि वो तेज़ी से फासलों में गायब हो रहा था। फिर क्या किया मास्टर जी ने, एवर, कभी भी, सी अ ट्रेन, कभी भी आपने ट्रेन को देखा है। पैनिक, घबराहट महसूस करते हुए। अबाउट इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि अपने मंजिल के बारे में, यानी कि मास्टर जी उससे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी भी ट्रेन को देखा है, अपनी डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल के बारे में घबराहट महसूस करते हुए। ई सैड, उसने कहा, उसने पूछा बेसिकली, ठीक है। तो सोएल फ्रॉन्ड, यानी कि सोएल ने इस बात पे हैरानगी ज़ाहिर की, फ्रॉन्ड मीन हैरानगी ज़ाहिर कर, ठीक है। और क्या कहा, नो, नहीं। दैट्स बिकॉज, वो इसलिए, इट स्टेज ऑन द ट्रैक, क्योंकि ये जो है वे पटरी पे होती है, ये पटरी पे होती है, ट्रैक पे होती है, इसलिए। दैट्स इनफ, यही काफ़ी है। इफ़ इट कीप्स मूविंग, अगर ये जाता रहता है, ये जो है हरकत करता रहता है, इट विल रीच, तो ये पहुंचेगा। रीच मीन पहुंचना, जिसे हम अराइव करेंगे, जिसे हम अराइव कहते हैं, यानी कि अगर एक ट्रेन जो है हमेशा पटरी पे जाता रहता है, मूव करता रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो क्या हुआ कि स्वेल ब्लिंक्ड, यानी कि स्वेल ने आंखें झपकाई। मास्टर जी कंटिन्यूड, यानी कि मास्टर जी ने अपनी बात जारी की, कंटिन्यू मीन जारी करना, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और क्या कहा कि समटाइम्स, बाज़ औक़ात, वी थिंक, हम सोचते हैं, वी नीड द आंसर्स, हमें जो है हमें जवाबों की दरकार है, आंसर्स को दरकार है। बिफोर, इससे पहले, द जर्नी, यानी कि जर्नी से पहले, यानी कि कभी कभी हम सोचते हैं कि सफ़र से पहले हमें तमाम जवाब चाहिए, बट लेकिन मोस्ट आंसर्स, ज़्यादातर जवाबात, वेट फॉर अस, हमारे लिए इंतज़ार करते हैं, ठीक है। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगली स्टेशन पर। स्वेल सिप्ड द टी, यानी कि स्वेल ने चाय की एक चुस्की ली, यानी कि थोड़ा चाय पी। इट टेस्टेड
जिसने जायका दे दिया स्ट्रोंगर दैन यूजुअल, यानी कि आम दिनों से ज़्यादा जो जायका होती है उससे ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत जो है टेस्ट दिया। और मे बी या शायद ही वॉज जस्ट पेइंग अटेंशन, या शायद वो ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। पेइंग अटेंशन मीन तवज्जो दे रहा, पेइंग अटेंशन नाउ, या ज़्यादा वो अभी तवज्जो दे रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन वीक्स यानी कि हफ्तों में, ई स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। डिफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी कि हमें इससे क्या सबक मिलती है, सिंपली कि कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे जाते रहो। कीप मूविंग फॉरवर्ड यानी कि हमेशा आगे जाते रहो, इवन अता कि विदाउट ऑल द आंसर, बिना तमाम जवाबात के। द पाथ जो रास्ता है, विल रिवील इट्सेल्फ यानी कि अपने आप को रिवील करेगा, इंकिशाफ करेगा, बताएगा, यानी कि जो रास्ता है खुद अपने आप को बताएगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आपको क्या मिलने वाला है। अभी डिस्कस करेंगे उन अल्फाज को जिसका मैंने वादा किया था। पहला लफ्ज़ है वो है इग्नोर। इग्नोर मीन नज़रअंदाज करना, जिसे हम डिसरिगार्डेड भी कहते हैं और ओवरलुक्ड भी कहते हैं। इग्नोर का जो है मीनिंग है ओल्ड, पुराना, जिसे हम एंशंट कहते हैं, वॉर्न भी कहते हैं। इसी तरह प्लेन, प्लेन कहते हैं सादा, जिसे हम अनएडॉर्न भी कहते हैं और मॉडेस्ट भी कहते हैं। क्वाइट मतलब खामोश, जिसे हम साइलेंट कहते हैं और अश्ट भी कहते हैं। सर्व्ड, सर्व्ड मतलब पेश करना, प्रोवाइड भी कहते हैं और इसे ऑफर्ड भी कहते हैं। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कहते हैं आम को, जिसे हम टिपिकल भी कहते हैं और कॉमन भी कहते हैं। इसी तरह सीक्रेट्स यानी कि राज, जिसे हम मिस्ट्रीज भी कहते हैं और कॉन्फिडेंसेस भी कहते हैं। आंसर्स जवाबात, जिसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं और सॉल्यूशंस भी कहते हैं। रश्ड पास्ट तेज़ी से गुजरा, स्पैड बाई, जिप्ड पास्ट, रेटल्ड कनकनाए, क्लिंक्ड जैंगल्ड, साइड डीपली गहराई से सांस लिया, एग्जाल्टेड भी कहते हैं, एग्जाल्टेड हेवीली भी कहते हैं और ब्रेथेड आउट वियरली भी कहते हैं। फिर आगे लिखा हो कि टफ यानी कि मुश्किल, जिसे हम डिफ़िकल्ट भी कहते हैं, चैलेंजिंग भी कहते हैं। एडमिटेड इकरार किया, मानना, जिसे हम कन्फेस्ड कहते हैं, एक्नॉलेज्ड भी कहते हैं। डिसअपियरिंग यानी कि गायब होता हुआ या गायब होना, वैनिशिंग कहते हैं इसको और फेडिंग भी कहते हैं। पैनिक, पैनिक मीन घबराहट महसूस करना, जिसे हम कहते हैं बिकेम एंशियस और फील अलार्म्ड। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। यकीनन हमने इसमें बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे हमने ग्रामर भी सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।